दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे गाजीपुर का अगला मुख्तार कौन, और इसलिए हम कह रहे हैं कि गाजीपुर का अगला मुख्तार कौन, क्योंकि गाजीपुर पूर्वांचल का वो लोकसभा सीट है जहां से कि भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट को तय करने में काफ़ी समय लगा दी। लोगों के बीच एक कौतूहल का विषय बना रहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी जैसी कद्दावर और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली भाजपा को कैंडिडेट गाजीपुर में नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अब ये पटाक्षेप हो गया है और गाजीपुर संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट मैदान में उतार दिया है, जिनका नाम है पारसनाथ राय। हम चाहेंगे कि पहले टिकट मिलने के बाद पारसनाथ राय की जो पहली प्रतिक्रिया आई वो प्रतिक्रिया क्या है, आप जरा उसे सुने। जब मुझे पता चला तो मैं क्लास पढ़ा रहा था, तो जब मुझे पहले बताया गया तो हमको नहीं लगा कि मैं प्रत्याशी हो गया हूँ। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाती है, क्या आप भी चौंक गए? हम चौंके नहीं, हमको लगा कि संगठन ने कोई दूसरी जिम्मेदारी दे दी तो अब ये काम करना चाहिए। आपने टिकट मांगा था? मैं टिकट नहीं मांगा। तो आपने जो आस्था व्यक्त किया है पार्टी में जी, आपको क्या लगता है ये जो आपको दायित्व मिला है ये क्यों मिला? हम एक साधारण स्वयंसेवक रहे हैं। संघ ने जो काम दिया है, संगठन ने हमेशा उसको पूर्ण मनोयोग से पूरा किया है। आज संगठन ने सोचा कि मैं पार्लियामेंट लड़ूं, तो अचानक सूचना मेरे पास आई, मैं तैयार हूं लड़ने के लिए। जनता पार्टी के गाजीपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरे पारसनाथ राय को सुन रहे थे। पारसनाथ राय बड़े बेबाकी से कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि भाजपा मुझे टिकट दे रही है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, मुझे नहीं मालूम था। मैं तो अपने विद्यालय में संस्कृत का क्लास ले रहा था और इसी बीच ये खबर आई कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से गाजीपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ना है। मुझे इसके पहले नहीं मालूम था और न ही हमने टिकट की भाजपा से मांग की थी। तो ये रहा पारसनाथ राय की प्रतिक्रिया। अब इसके बाद जो इनके प्रतिद्वंदी हैं, इंडिया अलायंस के प्रत्याशी, वो दमदार प्रत्याशी इसलिए माने जा रहे हैं कि वो मुख्तार अंसारी के भाई हैं और 2019 में बाकायदा वो चुनाव जीते थे और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता मनोज सिन्हा, जो उस वक्त रेल राज्य मंत्री थे, उनको पटकनी दिया था अफजाल अंसारी ने। तो अफजाल अंसारी की पारसनाथ राय को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, और अफजाल अंसारी को जब पता चला कि उनके सामने भाजपा ने पारसनाथ राय को उतारा है, तो अफजाल अंसारी का क्या कहना है, जरा उसे भी आप सुने। कैंडिडेट अच्छे हैं और अभी हम भी कुछ पता कर रहे हैं। गांव का नाम पता लग गया, लेकिन कोई विद्यालय है जो पंडित मदन मोहन मालवीय विद्यालय के वो प्रबंधक है। बहुत एक्सरसाइज करके लाई है और बहुत कोशिश किया है। आपने दोनों प्रत्याशियों को सुना। भारतीय जनता पार्टी ने जिस कैंडिडेट को उतारा है पारसनाथ राय को भी आपने सुना, और आपने इंडिया अलायंस के तरफ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे दूसरी बार विजय गाथा को रचने के लिए तैयार अफजाल अंसारी को भी आप सुना। अब हम दोनों प्रत्याशियों के बैकग्राउंड पर चलते हैं, दोनों प्रत्याशियों के बारे में आपको तसल्ली से बताते हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बारे में आप जान जाएं। पारसनाथ राय गाजीपुर जिले के जखनिया क्षेत्र यानी मनिहारी ब्लॉक अंतर्गत आने वाला गांव है सिखड़ी। सिखड़ी में रायों की एक अच्छी संख्या है।
उनकी आबादी है और पारसनाथ राय उसी गांव से आते हैं, यानी सिखड़ी के रहने वाले हैं पारसनाथ राय। तो पारसनाथ राय को भारतीय जनता पार्टी ने गाजीपुर सदर से लोकसभा प्रत्याशी इसलिए बनाया है क्योंकि गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में रायों की, भूमिहारों की अच्छी पैठ है, उनकी संख्या अच्छी खासी है। इसी को देखते हुए पारसनाथ राय को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। पारसनाथ राय आरएसएस से जुड़े रहे हैं, बचपन से उनका जुड़ाव संघ के तरफ रहा है। वहीं पारसनाथ राय एक विद्यालय चलाते हैं जिस विद्यालय का नाम है पंडित मदन मोहन मालवीय विद्यालय, और पारसनाथ राय संस्कृत के अध्यापक हैं। अपने ही विद्यालय में बच्चों को संस्कृत पढ़ाते हैं और उनका दावा है कि उन्होंने कोई टिकट की डिमांड नहीं की थी, इस पर उन्होंने कोई पार्टी में चर्चा नहीं किया था और पार्टी ने खुद ही उनको टिकट दिया है। तो पारसनाथ राय का ये बैकग्राउंड है, ये उनके परिवार में अगर देखा जाए तो उनके 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। पारसनाथ राय को स्वच्छ छवि का बताया जा रहा है, लेकिन अगर गाजीपुर की जनता की माने तो गाजीपुर की जनता इस बात को कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। इस तरह से एक केवल रस्म अदायगी की गई है पारसनाथ राय को मैदान में उतारकर, क्योंकि उधर इंडिया अलायंस के तरफ से जो अफजाल अंसारी हैं वो काफ़ी दबदबा उनका है गाजीपुर संसदीय क्षेत्र में। और अफजाल अंसारी की बात अगर करें तो अफजाल अंसारी गाजीपुर मुख्यालय से 22 किलोमीटर की दूरी पर मुहम्मदाबाद के रहने वाले हैं। अफजाल अंसारी का दबदबा ये है कि उनका परिवार जमींदार परिवार रहा है। भारत के आज़ादी से पहले से वो जमींदारी प्रथा उनके घर रही है। अफजाल अंसारी 4 भाई हैं। अफजाल अंसारी का जो छोटा भाई मुख्तार अंसारी था वो बाहुबली कहा जाता था और मुख्तार अंसारी पर तमाम मुकदमे लंबित थे। मुख्तार अंसारी कई हत्याओं में भी दोषी था। मुख्तार अंसारी के ऊपर तमाम मुकदमे थे, 60 से ऊपर मुकदमे चल रहे थे। अफजाल अंसारी के बारे में मुख्तार अंसारी के बारे में कहा जाता है कि मुख्तार जेल से भी अपना कारोबार चलाता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस तरह से इलाहाबाद यानी प्रयागराज का जाना माना माफिया डॉन अतीक अहमद का सफाया हुआ, कुछ उसी अंदाज पे मुख्तार अंसारी की आर्थिक जगत को चौपट और ध्वस्त कर दी उत्तर प्रदेश सरकार ने, जिससे कि मुख्तार अंसारी का कमर टूट गया। और मुख्तार अंसारी लगातार जेल से कहता रहा कि मुझे जान का खतरा है। परिवार को भी मुख्तार अंसारी के जान के खतरे का अंदेशा था, इसलिए बार बार कोर्ट में ये गुहार परिवार भी लगाता था कि मुख्तार अंसारी को जान का खतरा है। लेकिन इसी बीच ये खबर आई कि मुख्तार अंसारी का बांदा जेल के अंदर हार्ट अटैक होने से मृत्यु हो गई और इसके बाद सियासी सरगर्मी चरम पर हुई और गाजीपुर में ये एक हवा चल पड़ी कि अब जो है अफजाल अंसारी को रोक पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल और कठिन है, क्योंकि अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं। अफजाल अंसारी के ऊपर कोई बड़ा मामला नहीं है, 1-2 छोटे मामले भले ही हैं जिस पर कि अगर ये कहा जाए कि उनके ऊपर इस तरह के मामले हैं कि उन्होंने कूट रचित किसी जो है अपराध को अंजाम दिलाया जिसके तहत अफजाल अंसारी को सज़ा हुई थी। अफजाल अंसारी फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए, उनको जो सज़ा हुई वो स्पंज हुई, उस पर स्टे हुआ। अफजाल अंसारी को
फिर से सांसदी उनकी बहाल हो गई। गाजीपुर से वो पिछले 2019 के चुनाव में बाकायदा सांसद चुने गए थे और भाजपा के कद्दावर रेल राज्य मंत्री रहे मनोज सिन्हा को उन्होंने पटकनी दी थी। मनोज सिन्हा इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। कयास ये लग रहे थे कि हो सकता है कि मनोज सिन्हा के पुत्र को भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारे। इसी के साथ गाजीपुर के एक भाजपा से जुड़े नेता हैं अरुण सिंह, उनका नाम आ रहा था। बनारस में अगर देखा जाए तो माफिया परिवार कहा जाने वाला ब्रजेश सिंह का नाम आया, फिर ब्रजेश सिंह के लड़के का नाम आया, फिर ब्रजेश सिंह के भतीजा विधायक सुशील सिंह का नाम आया कि ये गाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समय समय पर चौंकाती है। चौंकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी ने गाजीपुर में अपने कैंडिडेट को जिस तरह से उतारा और जिस तरह से ऐसे कैंडिडेट को दिया जिनको कोई जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं, उससे ये साफ जाहिर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने गाजीपुर में भी लोगों को चौंकाया है। जो राजनीतिक विवेचना करते हैं ऐसे पंडितों को भी चौंकाया है। लेकिन अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि पारसनाथ राय अफजाल अंसारी के सामने कितनी मजबूती से वो चुनाव लड़ते हैं और किस तरह का रिजल्ट आता है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो पारसनाथ राय को अफजाल अंसारी के सामने काफ़ी एक कमज़ोर प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है। खैर ये तो वक्त के गर्भ में है कि जब मतदान होगा, जब रिजल्ट आएगा तो उस समय किस तरह का रिजल्ट आएगा। लेकिन इससे तो ये साफ जाहिर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो टॉप कैडर के नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, जेपी नड्डा हों या फिर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, कहीं ना कहीं गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र को अगर देखा जाए तो वहाँ पर ये अफजाल अंसारी के सामने हथियार डालते नजर आ रहे हैं। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।